Awakening with Brahma Kumaris. नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। ओम शांति। हर बार ये जब हम शब्द सुनते हैं तो एहसास हो जाता है कि मेरी सच्चाई क्या है। मैं वो प्यार से भरी हुई पीसफुल आत्मा हूँ जिसके साथ एक गहरा रिश्ता है मेरा उस परमात्मा, उस शिव बाबा के साथ। और फिर समय चक्र की सच्चाई को भी जाना, आगे बढ़े, इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जाना, उस शिव बाबा ने किस तरह से अवतरित होके अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाया, किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन बढ़ा, बहुत सी बातें जानी। अब थोड़ा कुछ और आगे बढ़ते हैं, कुछ ऐसी मान्यताओं को लेते हैं जो कि आपके दिलों में है। बहुत से ऐसे सवाल हैं जो हम तक पहुंच रहे हैं, तो हर बार की तरह हमारे सभी सवालों का जवाब हमें देने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, बहुत कुछ हमने आपसे लिया है, बहुत कुछ हमने जाना है जो कि आपका ज्ञान नहीं होके हम समझते हैं अब ये बात कि शिव बाबा का सीधा ज्ञान हम तक पहुंचा है। कुछ ऐसे सवाल हैं जो अभी भी लोगों को कौंधते हैं मन में और ऐसा लगता है कि ये इसमें कुछ मिस्ट्री है। सो एक्चुअली थ्रू दिस प्रोग्राम वी वुड लाइक टू ओपन अप एंड सॉर्ट आउट ऑल द मिस्ट्रीज विच आर देयर। सबसे पहले तो एक सवाल, सफ़ेद लिबास। खैर अब ये बहुत अच्छा हो गया है, वाइट इज़ इन, और जहाँ लोगों को सफ़ेद दिखता है लोग रिकॉग्नाइज करते हैं कि ब्रह्मा कुमारी। लेकिन वाई वाइट एंड इज़ इट मैंडेटरी? This white sari is the uniform of the Brahma Kumaris. ये एक यूनिफॉर्म की तरह है, जैसे एक लॉयर की यूनिफॉर्म होती है, एक नर्स की यूनिफॉर्म होती है, एक आर्मी ऑफिसर की यूनिफॉर्म है। उनको कभी किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। एक नर्स भी वाइट ड्रेस पहनती है, हम कभी नहीं कहते वाई वाइट। सो ये भी एक यूनिफॉर्म है, और जो कि एक बहुत ब्यूटीफुल कलर है जो हमें बहुत अच्छा लगता। वाइट सिंबलाइजेस प्योरिटी, वाइट सिंबलाइजेस पीस। तो शांति और पवित्रता का प्रतीक सफ़ेद रंग है। जैसे वाइट कोई अपने आप में कलर ही नहीं है, सारे कलर्स मिला के हम स्कूल में वो करते थे एक्सपेरिमेंट, कि जब सारे कलर्स एक डिस्क पे होते थे, विबग्योर जो हम कहते थे, रेनबो के कलर्स, और उस डिस्क को जो बहुत फास्ट घुमाते थे तो वो वाइट कलर लगता था। तो सारे रंग मिलाकर वो सफ़ेद रंग बन जाता है। इट इज़ लाइट बेसिकली। तो और फिर भी जैसे आपने कहा कि ये मैंडेटरी है, तो बिल्कुल नहीं। परमात्मा ने जैसे एक एक श्रीमत हमारे लिए रखी, तो उसी तरह जो भाई बहनें इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सेवाओं में अपना जीवन समर्पित करते हैं। सी टुडे वी आर लैक्स ऑफ फैमिलीज जो इस विद्यालय की टीचिंग्स को रेगुलरली अपने जीवन में प्रैक्टिस करते हैं, जिन सबको हम ब्रह्मा कुमारी कहते हैं। लेकिन वो सभी अपने घरों में रहते हैं, घर में रहते हैं, अपनी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हैं। उसमें से एक बहुत छोटा सा नंबर, अप्रोक्सीमेटली 10 to 15,000 वो भाई बहनें हैं जो अपने जीवन को इस सेवा में, परमात्मा की सेवा में सरेंडर करते हैं। दैट इज़ दे डू नॉट लीड अ नॉर्मल फैमिली लाइफ, दे लीड अ सरेंडर्ड लाइफ, जहाँ वो अपने घर से अलग होकर आकर सेंटर पर रहते हैं। कोई दुनिया से दूर नहीं चले जाते, क्योंकि सेंटर भी तो इसी दुनिया में ही बने हुए हैं, लेकिन सेंटर की सेवाओं को और सेंटर की एक्टिविटीज़ को संभालते हैं, ताकि जब सभी घरों से लोग वहाँ पर आते हैं तो उनके साथ ज्ञान की चर्चा, मुरली की क्लास, योग का अभ्यास, 7 days फाउंडेशन कोर्स कराना, हर आत्मा तक परमात्मा का परिचय पहुँचाना। तो वो उनका अपना पूरा जीवन इस सेवा में समर्पित है। आज इतने हजारों भाई बहनें इस सेवा में जुटे हैं, तो उनकी एक ड्रेस कोड है, उनकी एक यूनिफॉर्मिटी है, क्योंकि एक डेडिकेटेड और डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल है कि वी आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारी फिर एक ये यूनिफॉर्म है कि वी रिप्रेजेंट द ब्रह्मा कुमारीज इन दिस यूनिफॉर्म। लेकिन और उनके लिए ये वाइट यूनिफॉर्म कंपल्सरी है। एज लॉन्ग एज आई एम अ सरेंडर्ड brother or sister of the organization, I wear only white. Because I stay there.
I They stay don't there. stay in the families. नहीं, They they stay don't. at the centers. दे स्टे इन द सेंटर। तो आप सोचो कि जहाँ हज़ारों लोग इकट्ठे रहेंगे तो एक सिस्टम भी तो सेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सेम तरह की हर चीज़ सभी को देनी है। तो आप एक ड्रेस कोड रखते हैं और एक डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल से चलते हैं। अच्छा, जो बाकी लोग जो रह रहे हैं, हाँ, वो जब सेंटर पे आते हैं तब वाइट पहनेंगे, उस यूनिफॉर्म में आएंगे? नॉट नेसेसरी एट ऑल, नॉट नेसेसरी एट ऑल। जब हम सभी जो घरों में रहते हैं, हम थोड़े समय के लिए सेंटर पे जाते हैं, जैसे मॉर्निंग क्लास के लिए या इवनिंग क्लास या कोर्स करने या कभी भी, लेकिन उस समय हमें वाइट पहनना है ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। यू वेयर वट एवर यू वॉन्ट टू वेयर, यू आर वेरी नीटली ड्रेस्ड ऑफ कोर्स, क्योंकि आजकल ड्रेसिंग के भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, तो यू वेरी डिसेंटली एंड नीटली ड्रेस्ड, बट यू हैव टू वेयर वाइट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने नॉर्मल रंगीन कपड़े जो पहनते हैं वो पहन कर ही सेवा केंद्र जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि घरों से जब हम सेंटर पर आते हैं, हमें वो वाइट कलर अच्छा लगने लगता है। Actually, even I wanted to wear it Yeah, at times. remember you have said so many times that I want to wear white. We never asked you that you need to wear white. So similarly, a lot of the students, when they come to the center, they feel like wearing white. They are not asked to wear white. There's a lot of difference. तो कईयों को जो अच्छा लगता है कि मुझे भी वाइट पहनना है, तो फिर वो वाइट पहनते हैं, वो उनकी अपनी स्व इच्छा होती है। कोई कभी कभी पहनते हैं, कोई किसी फेस्टिवल के दिन पहनते हैं, कोई रोज़ पहनते हैं आउट ऑफ चॉइस, लेकिन वहाँ सेंटर पर आने के लिए वाइट पहनना है ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। I think it's maybe because when we talk about peace so much, I'm a peaceful soul. The natural inclination is towards white. Towards white, yeah. लेकिन वो भी एक it's just a state of mind. Otherwise, peace is here internally. It actually has nothing to do with what colored clothes I am wearing. It does feel good, but ये नहीं होगा कि आज अगर हम white की जगह कोई और कलर की साड़ी पहन लें तो यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा असर होना चाहिए, ये नहीं हो सकता। तो इसलिए सभी को ये बहुत क्लैरिटी चाहिए कि सेंटर पर आने के लिए सफ़ेद कपड़े पहनने हैं ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। आप जिन कपड़ों में चाहें, जो रंग पहनना चाहें, काला रंग भी पहन सकते हैं। यू आर एब्सोल्युटली फ्री टू डू। इन फैक्ट सी मोस्ट ऑफ द पीपल दे कम टू द सेंटर एंड फ्रॉम द सेंटर दे गो फॉर देयर जॉब्स, दे गो टू स्कूल, दे गो टू कॉलेज, तो वो अपनी नॉर्मल ड्रेसेस में आते हैं, मॉर्निंग क्लास के लिए आते हैं और वहाँ से अपनी जॉब्स पर जाते हैं। तो यू विल हैव पीपल कमिंग इन ऑल कलर्स। ओके, सो वाइट, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद वाइट, पर लेकिन जो मिथ जुड़ा है वाइट से उसे हमने डिस्पेल किया। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ। क्या मेंबरशिप है, कैसे ऑर्गेनाइजेशन में मेंबरशिप मिल सकती है, क्या कोई गुरु दीक्षा लेनी पड़ती है, क्या मैं मेंबर बन के इस ऑर्गेनाइजेशन का या ब्रह्मा कुमारी अगर मैं बनना चाहूँ उसका क्या प्रोसेस है? ये 3 क्वेश्चंस मैंने साथ साथ पूछे हैं। ये एक परिवार है, इसको हम भले बार बार ऑर्गेनाइजेशन वर्ड रेफर करते हैं, बट वंस यू कम हियर यू विल रियलाइज दैट इट्स नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ फैमिली। तो फैमिली का हिस्सा बनने के लिए कोई मेंबरशिप नहीं होती है, कोई नाम भी नहीं लेना होता है। हम इस परिवार का हिस्सा कैसे बन जाते हैं? हम सेंटर पर आते हैं, हम ज्ञान लेते हैं, ज्ञान सुनते हैं, हम फाउंडेशन कोर्स करते हैं, हमें शिव बाबा का परिचय मिलता, और जैसे ही आत्मा को उस पिता की पहचान मिलती, वो कनेक्शन जुड़ जाता और हम उस परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। जब हम इस राज्यों को अपने जीवन में अप्लाई करना शुरू करते हैं, then we are a part of the Brahma Kumaris family. That's all. There is no कि now I am a member. No. मुझे कोई फॉर्म नहीं भरना, कुछ भी नहीं। There is no such thing. कोई फॉर्म नहीं भरना, कोई गुरु दीक्षा जो आपने कही, कोई नाम लेना, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि हमने दूसरी कहीं जगह नाम लिया हुआ है तो क्या हम यहाँ आ सकते हैं, या अगर हम यहाँ आए तो क्या उसके बाद हम कहीं और नहीं जा सकते हैं। इनफैक्ट क्या अपने धार्मिक स्थलों पर हम जा सकते हैं? ये भी एक सवाल है। मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है, या वो कंटिन्यू किया जा सकता है? एब्सोल्युटली। आपकी जीवन जैसे चल रही थी पहले, आप गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, चर्च जहाँ जा रहे थे, आप बिल्कुल वहाँ जाते रहेंगे, लेकिन अब आप सब कुछ जो करेंगे, it will be with a little more clarity, with a little more understanding and with a little more practicality.
कि आप जो कुछ आज दिन तक सुनते आए लेकिन कहीं ना कहीं उसको सुनने तक ही रख दिया था, उसको हर पहलू पे अपने प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं लाया था, ज्ञान समझने के कारण और सबसे इम्पोर्टेंट परमात्मा से संबंध जुटने के कारण वो पावर मिल जाती है कि आप जो कुछ करते हैं उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बाकी आप जहाँ जा रहे थे, जो कुछ कर रहे थे, आप बिल्कुल वैसे ही करते रहेंगे, उसमें कोई शिवानी, चेंज आज नहीं आएगा। का दिन हमने रखा है कि सारे वो डिस्पेल करने हैं, क्योंकि इतने सारे सवाल थे सफ़ेद कपड़ों से जुड़ा हुआ, मेंबरशिप से जुड़ा हुआ। एक और बात जो बहुत लोग बोलते हैं, बहुत से मेरे पास भी लोगों के कॉल्स आए हैं कि हम जा नहीं सकते क्योंकि मम्मी पापा नहीं जाने देते। ये कहते हैं कि आपको भाई बहन बना देंगे, आप मैरिज नहीं करेंगे, लेकिन जब आपसे बात करते हैं तो परिवार के परिवार जुड़े हैं। सो व्हाट इज़ द मिस्ट्री बिहाइंड इट, व्हाट एक्चुअली रियली हैपन्स? या लॉट ऑफ कंफ्यूजन। वही, जब तक हम अंदर आकर नहीं देखते तो बाहर सुनी सुनाई बातों पर चलने के कारण हमारे माइंड में बहुत सारी कंफ्यूजन्स होती हैं। पहली बात तो जैसे आपने कहा कि भाई बहन बना देंगे, ये एक बहुत बड़ा टैग ऑर्गेनाइजेशन पर लगा हुआ है कि वहाँ नहीं जाना, वहाँ जाने से भाई बहन बना देंगे। We need to question ourselves that what are we trying to say? What are we trying to say when we say that the relationship will change? A husband wife, पति पत्नी न रहकर अब भाई बहन बन जाएंगे, इसका क्या मीनिंग है? What do you feel it means? Whatever comes to my mind, I'm saying whatever, because all the thoughts, if we look at, all the fear, if we look at, is related to somewhere celibacy. Right. Absenting from that process. But is it being, what really happens? You are being taught, are people being taught there? Because there are a lot of myths attached to it. तो जब हम आत्मा का परिचय हमें मिलता है तो सबसे पहले हमें समझ में आता है कि मैं कौन हूँ, और उसमें हमने ये समझा कि आई एम अ प्योर सोल, आई एम नॉट अ बॉडी, बॉडी इज़ जस्ट माई कॉस्ट्यूम। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। प्योरिटी मेरा धर्म है, प्योरिटी मेरा ओरिजिनल संस्कार है। But I forgot this. And because I forgot this, I lost control over my sense organs. Now I'm taking control back. So Raj Yoga is the journey from body consciousness to soul consciousness. कि हम देह के अभिमान में इतना टूटे हुए थे और अब हम आत्मा अभिमानी बनने की यात्रा पर जा रहे हैं। और ये जो प्योरिटी की धारणा है या कहें सेलिबेसी को प्रैक्टिस करना, ये इस प्रोसेस को बहुत इजी बना देती है। ये धारणा भी किसी मनुष्य आत्मा के द्वारा नहीं बताई गई थी, ये बात भी निराकार परमात्मा शिव द्वारा ही बताई गई है कि पवित्रता को अपने जीवन में धारण करने से आप वो शुद्ध पवित्र आत्मा फिर बन सकते हैं। तो लेकिन फिर अगेन इट्स नॉट कंपल्सरी, इट्स नॉट दैट आपको ये करना ही होगा, नहीं। इट्स लाइक हम एक ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें दवाई भी देते हैं, इंजेक्शन भी लगा देता है और साथ साथ कह देता है कि आप इन एक दो चीज़ों की परहेज कर लो, प्रिकॉशन। अब कुछ पेशेंट प्रिकॉशन करते हैं, कुछ पेशेंट उस प्रिकॉशन को नहीं फॉलो करते, लेकिन वो दवाई तो फिर भी लेते हैं, उस ट्रीटमेंट को तो फिर भी लेते हैं, लेकिन शायद उनमें वो विल पावर नहीं है या वो सेल्फ कंट्रोल नहीं है जो उस प्रिकॉशन के ऊपर वो ध्यान रख ले। वो फिर भी तेल वाली चीज़ खा लेंगे, फिर भी मीठी वाली चीज़ खा लेंगे जो उनको डॉक्टर ने मना की है। इसी तरह ये भी एक ट्रीटमेंट है। आत्मा बहुत इम्प्योर हो चुकी है, वो सारे ओरिजिनल संस्कार्स मर्ज हो गए हैं। अब ये हीलिंग प्रोसेस ना, वी सेड मेडिटेशन इज़ हीलिंग, तो सारे पुराने संस्कारों की हीलिंग जो हो रही है, तो उसमें सेलिबेसी या प्योरिटी ये भी एक प्रिकॉशन है कि अगर आप राजयोग सीखें, राजयोग का प्रयोग भी करें, दैट इज़ द ट्रीटमेंट। जो हम ज्ञान की मुरली रोज़ सुनते हैं, दैट इज़ द मेडिकेशन, रोज़ हमें वो मेडिसिन मिलती है। अब इसका असर जल्दी से आपके ऊपर हो और आप उस स्टेज को अचीव कर सके, तो प्योरिटी की अगर आप अपने जीवन में धारणा करते हैं, दिस प्रोसेस बिकम्स ईजियर। बट ऐसा नहीं है कि वहाँ जाना मतलब आपको ये करना ही होगा, एंड बिकॉज ऑफ विच आप जाते ही नहीं।
या दैट्स व्हाट इट इज़ ना। इनफैक्ट अगर हम सारे धर्मों में देखें तो हर धर्म में प्योरिटी का यही एग्जाम्पल सामने आता है। हर धर्म में, हर महान आत्मा ने, हर संत आत्मा ने, हर हर रिलीजन में भी प्योरिटी का एक बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। सेलिबेसी इज अ पावर, इट इज एनर्जी। प्योरिटी की जब हम बात करते हैं तो वो सिर्फ फिजिकल नहीं है, थॉट। वी आर टॉकिंग ऑफ प्योरिटी एट द लेवल ऑफ थॉट, जहाँ हर एक विकार का, और देखो आज दिन तक हम सुनते हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो फिर उसको भूल क्यों जाते हैं कि इट स्टार्टेड विद काम विकार। जब तक उस विकार के ऊपर विजय नहीं पाई तब तक आगे के बाकी विकारों पर विजय नहीं पा रहे। इट इज सेड फर्स्ट इन द लिस्ट, तो फर्स्ट इन द लिस्ट ऑर्डर में ही तो जाना पड़ेगा ना, तब तो आगे का खत्म होगा। और इसीलिए उसको बहुत अच्छी तरह से समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि नेचुरल मेरा जो व्यवहार है, नेचुरल जो मेरी कॉन्शियसनेस है, वो सोल कॉन्शियसनेस है। और indulging in something like this is the lowest form of body consciousness. Because I think it's always बिल्कुल आप बॉडी के बिल्कुल ही जैसे शरीर के वशीभूत हो जाते हैं उस आकर्षण की तरफ, तो आप उससे ऊपर जब तक नहीं उठेंगे तो आत्म अभिमानी तो बहुत ऊंची जो कहें स्थिति हो जाएगी। और जब तक इसके ऊपर हम ओवरकम नहीं करते हैं तब तक आगे की क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारे जो है, क्योंकि कहीं ना कहीं रूट को नहीं पकड़ा। लेकिन जहाँ आपने थॉट की बात की सिस्टर शिवानी, आज के इस वक्त में अगर हम देखें तो थॉट, क्योंकि मैंने पहले भी एक बार बात कही थी कि थॉट, क्योंकि हमें लगता है कि कोई तो देख नहीं रहा तो हमारे अपने हैं और वो किसी को नहीं पता चलेंगे, लेकिन आज इस पर बच्चा बच्चा थॉट में आ चुका है, चाहे एक्शन तक पहुँचे या नहीं पहुँचे। ये भी एक बहुत गलत जो मुझे लगता है कि पूरा एक सिनारियो क्रिएट हुआ है। एंड आज जो बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो कहते हैं कंसंट्रेशन पावर नहीं है, उसका फंडामेंटल रीज़न यही है, इम्प्योरिटी इन थॉट। क्योंकि इम्प्योरिटी हमारी कंसंट्रेशन को टोटली ब्रेक डाउन कर देगी। और यही जब हम प्योरिटी को अपने जीवन में धारण करते हैं तो एकाग्रता शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सेलिबेसी, I don't think we need to argue about it. It is something which needs to be experienced. Try it out. If you feel it's difficult, please remember it's only one thought away. हस्बैंड वाइफ सिर्फ एक रिलेशनशिप नहीं है, हमारे कितने सारे रिलेशनशिप्स हैं, मदर एंड चाइल्ड, ब्रदर एंड सिस्टर, फ्रेंड्स, सिर्फ दोस्त, टीचर एंड स्टूडेंट। आई मीन देयर आर सो मेनी रिलेशनशिप्स। तो वाई ओनली द हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप को हम कहते हैं अब ये भाई बहन का रिश्ता बन गया है? वाई? प्योरिटी इज देयर इन सो मेनी रिलेशनशिप्स। राजयोग से क्या होगा, हम अपनी एनर्जी को प्योरिफिकेशन के प्रोसेस पे लेके जा रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट प्योरिफिकेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट द गोल्डन एज, वी आर टॉकिंग अबाउट अ लाइफ राइट नाउ वेयर आई हैव सेल्फ कंट्रोल। सेलिबेसी प्रैक्टिस करने से जो अमाउंट ऑफ सेल्फ कंट्रोल आ जाता है, उसके बाद आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, क्योंकि आपकी विल पावर, क्योंकि इसको एक चीज़ ऐसा माना गया जो इम्पॉसिबल है। दुनिया में लोगों ने कहा कि ये इम्पॉसिबल है कि आप पवित्रता की धारणा करना इकट्ठे रहते हुए, इसीलिए तो आज दिन तक संन्यास किया। संन्यास क्यों करना पड़ा? क्योंकि प्योरिटी की धारणा करना चाहते थे, लेकिन कहा कि इकट्ठे रहकर नहीं कर सकते, तो अलग हो गए। लेकिन जहाँ परमात्मा की शक्ति मिल जाती है तब ये इतना इजी हो जाता है। इट्स जस्ट वन थॉट, एंड व्हेन इट्स विद अंडरस्टैंडिंग कि मैं कौन हूँ, एक पवित्र आत्मा, ये कौन है, वो भी एक प्योर सोल। शक्ति किसकी मिल रही है? तो इम्पॉसिबल तो बहुत दूर की बात है। इनफैक्ट आई वुड से इट्स वेरी 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 सिंपल, इट्स जस्ट वेरी सिंपल। इट इज हैज़ टू बी ट्राइड आउट। उसको ट्राई करके उसका हम बेनिफिट देख सकते हैं। सबसे प्रैक्टिकल बेनिफिट जो हर एक को अनुभव होगा वो है एनर्जी। ब्रह्मा कुमारीज में आने से क्यों ये प्रिवेंटिव मेजर बताया जाता है? क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी कंजर्वेशन। आत्मा की एनर्जी डिस्चार्ज हो चुकी थी, हम एनर्जी की कंजर्वेशन की बात जहाँ कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी लीकेज है, तो इसको हमें रोकना पड़ता है। तो इसलिए ये बात सबसे पहले बताई जाती है। और जो आत्माएं या कहे जो भाई बहनें इसको अपने जीवन में धारण करते हैं, वो एक नई ही शक्ति को जैसे अपने जीवन में देखते हैं कि एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे कि उनको पता नहीं कहाँ से मिल गया है। द बॉडी इज़ वेरी एनर्जेटिक, वेरी फ्रेश,
एंड बीमारियां भी कम होती हैं। इससे इन विकारों में जाने से शरीर के ऊपर एक असर पड़ता ही जाता है। And that's why normally we find people who say, okay, the sisters here look much younger than what they are. Well, that's because of this purity. It's because of this practice. Yes. The body would not degenerate as much it would if you indulge in something like that. So purity retains the, you know, the body की जो energy है उसको भी retain करता है। माइंड भी बहुत एनर्जेटिक हो जाता है, बहुत फ्रेश, चिड़चिड़ापन, गुस्सा ये कम होने लगती है। वंडरफुल सिस्टर शिवानी, आई कैन रियली अंडरस्टैंड एक पूरी बातचीत में कि हाउ वी कैन एक्चुअली कंजर्व द एनर्जी by following celibacy. लेकिन ये बात भी सामने आ रही है कि it's not compulsory. If somebody comes to the center, it's not compulsory that they have to follow celibacy. It's not compulsory at all. See, आप देखो नॉर्मली भी जीवन में सारे वर्ष के अंदर कुछ ऐसे दिन होते हैं जब हम इसकी धारणा करते हैं। जब हम कोई तीर्थ पर भी जाते हैं तो भी हम पवित्रता की धारणा करते हैं। कोई ना कोई रीज़न होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आत्मा को पता है कि जब आप परमात्मा से संबंध जोड़ने की कोशिश कर रहे हो या एक पवित्र कार्य कर रहे हो या एक पवित्र दिन है, उस दिन आप पवित्रता की धारणा करते हो। तो अब जो संगम युग है वो एक दिन नहीं है, लेकिन ये पूरी पीरियड जो अभी चल रहा है ये एक पवित्र समय चल रहा है। जब आप परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ रहे हो तो आपका पवित्र दिन सिर्फ एक दिन नहीं, एक जीवन बन जाता है। बट only if you feel like doing it. It's not that it is compulsory, but जैसे एक प्रिवेंशन बताई जाती है और कुछ लोग उसको करके देखते हैं और करके अगर उनको बेनिफिट लगता है उससे, और करना मतलब कुछ बहुत ऐसा फोर्सफुल नहीं होता, इट्स वेरी नेचुरल। बिल्कुल। सिस्टर शिवानी, एक आखिरी सवाल अभी भी है जो कि मिथ्स में आ रहा है या कुछ ऐसे सवाल हैं। फिनेंसेस। अच्छा। ब्रह्मा कुमारी इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इतना सुंदर, माउंट आबू का कई लोग मुझे बताते हैं कि इतना खूबसूरत है, इतने अच्छे रिट्रीट सेंटर्स हैं, एंड दैट नीड्स लॉट ऑफ मनी टू एक्चुअली सो बहुत सवाल है ये कि बहुत पैसा है, पैसा कहाँ से आ रहा है। सो इज देयर सम एक्सप्लेनेशन फॉर दैट? जिस परिवार में लाखों सदस्य हो तो वहाँ पैसा कहाँ से आएगा? सदस्य, परिवार के सदस्यों से आएगा। इनफैक्ट ये शायद एक ही ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ हर कोर्स, हर ट्रेनिंग, हर प्रोग्राम एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाता है। नहीं तो हर जगह पर कोई ना कोई एक वैल्यू तो जुड़ती ही है, लेकिन परमात्मा का बच्चों को दिया जा रहा ज्ञान है। तो शिव बाबा का ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन था कि इस पर कोई कॉस्ट नहीं लगाया जाएगा, 1 रुपये भी नहीं, क्योंकि अगर 1 रुपये भी कॉस्ट लगा तो मेरा कोई एक बच्चा ऐसा होगा जो 1 रुपये अफोर्ड नहीं कर सकता। और ये ज्ञान हर आत्मा का हक है इस ज्ञान पर, तो इसलिए कोई भी चार्जेस, कोई भी फीस नहीं ली जाती। फिर भी पूरा सिस्टम चलता है। कैसे कि जो आत्माएं इस परिवार का हिस्सा बन जाती हैं, जिनके जीवन में इतना श्रेष्ठ परिवर्तन आता है और जो चाहते हैं कि ये परिवर्तन और आत्माओं तक भी पहुँचे, तो वो हर तरह से उस कार्य में सहयोग देना चाहते हैं। कोई अपना तन, कोई मन से और कोई धन से। यू कैन गिव मनी, स्किल्स, टाइम, एनर्जी और जस्ट mind, thought power. That's all. It's basically everybody is getting together, cooperating in this task of world transformation. लेकिन इसमें कोई भी फंडिंग बाहर से या कोई भी डोनेशंस बाहर से आए, ऐसा नहीं होता। In fact, this is a very wrong message that is out, that Brahma Kumaris means lot of money. Lot of money, and it Actually comes from not. out of India. No. A lot of money out of India. Actually not. You must see, it's very beautiful कि एक एक रिट्रीट सेंटर या एक एक सेंटर कैसे बनता है। जैसे अभी गुड़गांव में एक रिट्रीट सेंटर जो बना कुछ वर्ष पहले, तो दादी जी ने क्या किया कि हर सेंटर पर ये मैसेज भेज दिया कि ये सेंटर बनना है फॉर सर्विस। तो हर आत्मा या हर भाई बहन जो आते हैं वो हर रोज़ 1 रुपये उस सेंटर के कंस्ट्रक्शन के लिए कंट्रीब्यूट करें, अगर वो कर सकते हैं तो, नॉट अदरवाइज, नो कंपल्शन। अब लाखों लोग जुड़े हुए हैं एंड 1 रुपये इज़ अ कॉस्ट विच एवरीबडी कैन अफोर्ड। तो अगर लाखों लोग सिर्फ रोज़ 1 रुपये कंट्रीब्यूट करें तो कितना हुआ? रोज़ का उतना जनरेट हुआ, जिससे धीरे धीरे
वो रिट्रीट सेंटर बन गया। यू नो, इट वाज नॉट दैट किसी एक ने आकर लाखों दे दिया और उससे वो बना। एंड इट्स सो ब्यूटिफुल द वे वी सी इट गेटिंग डन, कि हर आत्मा का कण 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 जुटकर वो एक परमात्मा का कार्य बनता है। तो हर एक के सहयोग से ये कार्य चल रहा है, किसी को कंपल्सरी नहीं देना पड़ता, गुप्त रूप से जो हर एक आत्मा अपना सहयोग दे, और वो भी वो आत्माएं जो ऑलरेडी परमात्मा से जुड़ चुकी हैं और जो अपने जीवन में वो परिवर्तन अनुभव कर रही हैं, जो वो औरों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो उनके सहयोग से कार्य चलता है। दैट्स वंडरफुल एक्चुअली। और इससे एक सबसे बड़ी बात ये है कि मैं एक इंडिविजुअल, एक आत्मा भी कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। Maybe not financially, but you know, No, when it's when not when we say financially, that कि yeah. मैं कुछ नहीं कर सकता या मैं क्या हूँ इतनी बड़ी सृष्टि में, so मेरा contribution really matters. You know, it's also in terms of skills. जैसे कोई डॉक्टर है तो वो आकर हॉस्पिटल का ध्यान रखते हैं माउंट आबू में, कोई इंजीनियर है, कोई आर्किटेक्ट है, वो कंस्ट्रक्शन में मदद करते हैं। तो ऐसे परिवार का एक एक सदस्य, जैसे एक नॉर्मल परिवार होता है घर में, कि हर एक का रोल अलग अलग होता है, तो हर एक इस तरह से अपना रोल कंट्रीब्यूट करके एक सुंदर कार्य को कर रहे हैं पूरे विश्व में। बहुत सुंदर। तो आज ऐसा लगता है कि कई सारे जो क्वेश्चंस बौछार थी वो पहुंचे आप तक, और एक एक सवाल का एक एक बहुत आसान और बहुत सिंपल सहज हमें जवाब भी मिला, और सारी वो मिस्ट्री ऐसा लगता है कि अब छट गई है। सिस्टर शिवानी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। जब भी हम किसी ज्ञान की बात करते हैं, जब भी ऑर्गेनाइजेशन सामने आता है, ही सवाल उठने नेचुरल होते हैं। और इतना पुराना ये ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरा जो ज्ञान का एक कहा जाए एक घर है, उसमें बहुत सी ऐसी बातें सचमुच हम तक पहुंच रही थी। आज हमने उन रहस्यों को जानने की कोशिश की है, और कितना आसान था सब कुछ। ऐसा कुछ भी नहीं था जो मिस्ट्री थी या नहीं दिखाई दे रहा था। अभी भी कोई सवाल आपके पास है अपने जीवन से जुड़ा हुआ, या फिर सृष्टि में क्या हो रहा है, परमात्मा से जुड़ी कोई ऐसी बात है जो आपको अभी भी परेशान कर रही है, स्वागत है। आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर फ़ोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. अभी हमने जो बात की, हमने जब मन के लेवल पर, जबकि थॉट के लेवल पर हमने जाना कि किस तरह से हम कॉन्शियसनेस में रह सकते हैं, उसी तरह से जो हमारा पूरा व्यवहार में आता है, स्पेशली खाना पीना, क्या उसका भी हमारे सोल कॉन्शियसनेस के इस एफर्ट में असर पड़ सकता है, जानने की कोशिश करेंगे अपनी अगली कड़ी में। दीजिए इजाज़त। ओम शांति। ओम शांति। I'm a peaceful soul. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति ओम। This sound is a sacred sound. Om Shanti Om. Om Shanti.